किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको आलू की बिजाई के बारे में बताऊंगा और उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी बताऊंगा, और मैं क्या कर रहा हूं मैं ये भी बताऊंगा। मैं इसमें एक प्रयोग करने जा रहा हूं, वो प्रयोग क्या है, कैसे करूंगा ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि आपने जो आपके पास अपने प्रोडक्ट बेचने वाले आते हैं वो ये कहते हैं इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिज़ल्ट किस प्रकार अच्छे माने जाएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से। ये जो मेरा खेत है ये 2.25 एकड़ का खेत है। इसमें मैंने पुखराज आलू बोया था और वो बोया था मैंने 13 तारीख को, यानी 13 अक्टूबर को। उससे पहले मैंने कुछ तैयारी की थी जो अक्सर किसान नहीं करते हैं। वो तैयारी क्या थी कि जब मैंने इसमें पानी की सिंचाई करी खेत बोने के लिए, मैंने इसमें 6 बैग, जो मेरा एक ऑर्गेनिक मैन्योर है जो पशुओं के अवशेष से बना हुआ होता है, उसमें ग्राफिन नाम का जो बायो कंसोर्सिया होता है वो मिलाकर मैंने पूरे खेत में डलवाया था। उसके बाद मैंने टीलर चलवाकर उसमें पानी दिलवाया। इसके बाद मैंने इसमें क्या किया, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी संस्तुति करती है जितना डीएपी, जितना यूरिया और जितना पोटास, मैंने वो सब दिया इस खेत में। उसे डालने के बाद मैंने इसकी जुताई कर दी। ये तो था मेरी खेत की तैयारी का। दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने आलू का ट्रीटमेंट किया। जब हमारे आलू कोल्ड स्टोरेज से आए तो हमने 2-3 दिन उन्हें छाया में सुखाया। सुखाने के बाद हमने एक घोल बनाया जिसमें था बायोविटा, जिसमें था माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। इन सब से हमने घोल बनाकर उन आलूओं के ऊपर छिड़काव किया। फिर उन्हें 5-6 घंटे और छाया में सुखाया। सुखाने के बाद उन्हें हमने बोरों में भर दिया और 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया। तो उनमें इतने बड़े बड़े घुंडे निकल आए थे, यानी कि उनके जड़ें निकल आई थी। उसकी बिजाई हमने 13 अक्टूबर को यहाँ पर की थी। आप देखिए आज इस खेत की ये हालत है। ये आधा खेत है, ये इस तरफ का खेत है। अब हम इसमें जो आजकल बीमारी आती है किसी भी खेत में, जिसके चांस होते हैं, मैं चांस नहीं लेना चाहता, वो आती है एक फंगल और एक रस चूसक कीटों की। दूसरा क्या है कि आपकी संस्तुति करते हैं कि आप इसमें कोई ग्रोथ प्रमोटर डालिए। जो NPK 19-19 है वो भी ग्रोथ प्रमोटर है, जो ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड है वो भी ग्रोथ प्रमोटर है, और बहुत से ग्रोथ प्रमोटर आते हैं। मैं क्या प्रयोग करने जा रहा हूं आज आपको ये बताऊंगा। किसान साथियों, जहां मैं खड़ा हूं मेरे दाईं तरफ इस हिस्से में मैं केमिकल ट्रीटमेंट दूंगा। ये आधा खेत और इधर आधा खेत है मेरे बाईं तरफ। इस वाले खेत में मैं क्या करूंगा कि मैंने एक ये प्रोडक्ट मंगाया है। ये बायोलॉजिकल फंगीसाइड है, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस। सूडोमोनास फ्लोरोसेंस एक बैक्टीरिया है जो कि जितनी भी आपकी फंगस आएंगी, बैक्टीरियल जो पैथोजेंस होंगे और फंगस होगी, उन सब से आपके पौधों की सुरक्षा करेगा। दूसरा है एक काली चक्र। ये बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है और ये फंगस है मेटारिजियम एनासेपोली। ये क्या करेगी कि आपके पौधे की पत्तियां अच्छी हो जाएंगी इससे, इसमें जितनी भी फंगस होगी वो ख़त्म होगी, और इवन के रूट रोट वगैरह पर भी ये काम करती है पौधे के अवशोषण होने के बाद में। जो ये बायो एजेंट है, इन्हें बायो एजेंट कहते हैं। आपने मेरी सीरीज भी देखी होगी। इनका काम ये होता है कि धूप बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जैसे ही पत्तों पर ये अवशोषित होंगे तो ये अपनी कॉलोनी बनाएंगे, जिससे 2 से 3 दिन का लगता है। जो भी अगर कोई कीट होगा तो वो संक्रमित होगा, और जब वो कीट मरेगा तो उससे ये फंगस और मल्टीप्लाई होगी और आपके पौधों की सुरक्षा करेगी। तीसरा, मैंने जब ये प्रोडक्ट मंगाए IPL से तो उन्होंने मुझे दिए ये प्रोडक्ट और कहा त्यागी जी एक चीज़ हमारे कहे से और डालिए, ये है 5G बायोलॉजिकल स्टिमुलेंट। इसमें बेसिकली क्या है कि जो ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड और ऐसे कंटेंट हैं जो आपके पौधे में जो क्लोरोफिल है वो बढ़ाते हैं, उनकी पत्ती का साइज बढ़ेगा, कि जो जड़ें हैं वो जो खाद पानी पड़ा है उनको अच्छी तरह से ग्रहण करेंगी। और अगर आपको खुदा ना खास्ता कहीं पर थोड़ा पानी कम मिला तो उससे भी पौधे की रेजिस्टेंस पावर, यानी उसकी अवरोधकता बढ़ाती हैं ये चीज़ें। तो मैं इस खेत में ये कर रहा हूँ
और इस वाले खेत में क्या कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ। जो मेरा ये बाईं ओर का खेत है, इसमें मैं क्या स्प्रे करूँगा, मेरे हाथ में है ये M45 जो कि मैनकोजेब 75% होता है, ये केमिकल ट्रीटमेंट है। और दूसरा इसमें क्या मिलाऊंगा मैं, ये मिलाऊंगा इमिडा, यानी इमिडा क्लोरोपिड 17.8%। इसकी जो हम मात्रा डालते हैं वो डालते हैं आधी ml 1 लीटर में, और जो इसकी मैनकोजेब की डालते हैं वो डालते हैं 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर में। जितने भी जो भी मैं बनाऊंगा, बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो, इसमें ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक स्प्रेडर है, पेनिट्रेटर है, जिसे कि हम बोलते हैं कि स्टिकर बोलते हैं साधारण भाषा में। इसका काम क्या होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो जो पानी की बूंदें होते हैं, आपने देखा होगा पत्ते पर गिरने के बाद ज़मीन पर गिर जाती हैं और पूरी दवाई पत्तों को नहीं मिल पाती। इसे बेसिकली सरफेक्टेंट बोलते हैं, यानी कि जो आपकी जो सरफेस, जो पौधे की पत्तियां होती हैं, उस पर बूंद नहीं बनती और बूंद एकदम से फैल जाती है और पौधा उस दवाई को अपने आप ग्रहण कर लेता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, कोई भी स्प्रे करें, स्प्रे बहुत महीन होना चाहिए और उसमें अच्छा सिलिकॉन स्प्रेडर ज़रूर मिले जो कि बायो होता है। किसान साथियों, आज इस स्प्रे के बाद हम फिर 20 से 25 दिन बाद मिलेंगे और ये देखेंगे कि दोनों खेतों में क्या अंतर आया। जो मेरे दाईं तरफ है केमिकल का क्या रिजल्ट हुआ, जो मेरे बाईं तरफ है उसका क्या रिजल्ट हुआ। जो हमने 13 तारीख को जो आलू बोए थे, उनकी एक मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो ली गई थी 23 तारीख को। मैंने एक आलू निकलवाया था और ये देखिए इसकी ये फ़ोटो है, और उसकी जो ऊपर से फ़ोटो दिखाई दे रही थी वो ऐसी थी। आज मैंने ये आलू निकाला है फिर एक जगह पे, आप देखिए ये है माइकोराइजा का कमाल। जड़ें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और कितनी भरपूर जड़ें हैं। जितनी जड़ें होंगी उतने ही ट्यूबर बनेंगे, उतने ही आलू अच्छे होंगे। और मेरा अनुमान है कि हम 30 दिसंबर तक इससे कच्चे आलू के ले लेंगे। आप ये देखेंगे नीचे से ये कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, कितना अच्छा है। ये देखिए पौधा, ये आपको कुल आज 16 दिन का आलू है, ये हमने किया है, ये देख लीजिए। किसान साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर इस पर कोई प्रश्न है तो मुझे 9910336138 पर व्हाट्सएप करें, प्लीज़ कॉल मत करें। अपनी पूरी समस्या लिखें, मैं अवश्य जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा 20 से 25 दिन बाद इसी खेत पर इन्हीं आलू की क्या डिफरेंस मिला है, क्या अंतर आया है, आप लोगों को दिखाने के लिए और आपसे साझा करने के लिए। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।